हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करते हैं। इसमें मैं बुकलेट के 3 क्वेश्चन लूँगा और जैसे पिछले वीडियोस में मैं 1 बोनस क्वेश्चन दे रहा था, इस वीडियो में मैं 2 बोनस क्वेश्चन दूंगा। तो वीडियो को देखना है, देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 97 क्वेश्चन क्या है, 562 माइनस में 754, फिर ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे -5 से। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप खुद भी कर पाएँ। -20, ऑप्शन बी आ जाएगा 120, ऑप्शन सी आ जाएगा -160, ऑप्शन डी आ जाएगा 160। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कोशिश करेंगे अपने मन से। फिर से देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या ऋणात्मक है, आंसर इसका ऋणात्मक आएगा। कैसे घटाएंगे आप, यहीं पर घटा सकते हो। 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 और यहाँ 6, इसको मानना है आपको 15। 15 में से 6 गया तो 9 बच गया, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 5 गया तो 1 और ये आ गया माइनस में, आंसर 192 माइनस में आएगा। डिवाइडेड बाय ये है 6 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, डिवाइडेड बाय माइनस में है 5, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा ये समझ लीजिए। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो 6 से 6 दूनी 6 तिया 18 बच गया 1, 6 दूनी 12, ये हो गया -32 मल्टीप्लाइड में ये हो गया -5। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। अब आपको माइनस और माइनस को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने पर आप कहेंगे 32 को 5 से गुणा कर दीजिए। फिर वही वाली बात है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 5 का मतलब आप 10/2 मान सकते हो, 2 का मतलब इसको कर दोगे 16 और 1 शून्य लगा दोगे तो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 160 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 0.008 की पावर 1/3 माइनस में 0.0016 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड कर देंगे 5 की पावर 0 प्लस में ब्रैकेट में 4/7 की पावर -1। अब आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमें सीखने को मिलेगा वो बहुत कुछ है। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन सीखने को मिलेगा। वीडियो पॉज करो, खुद करो, फिर देखना। देखो क्या करते हैं। सबसे पहले तो इस दशमलवी संख्या को देख करके डरना नहीं है। इस दशमलवी संख्या को भिन्न बना दो तो ये हो गया 8 बटा में, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक के पहले दशमलव है तो बटे में यहाँ पर 3 शून्य लग जाएंगे और इसके पूरे की घात हो जाएगी 1/3। माइनस में वही काम यहाँ पर भी करना है, 16 ऊपर लिखना है, दशमलव 4 अंक के पहले है इसीलिए नीचे जो है आपको 4 शून्य लगा देने हैं और पूरे के घात में आ जाएगा 1/4। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात शून्य जो होती है वो होता है एक मान, यानी कि किसी भी संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी घात यदि शून्य है तो उसका एक मान होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है इसको ध्यान से समझना। ये ऋणात्मक घात क्या बताती है, ऋणात्मक घात बताती है कि ये जो भिन्न है ये वास्तविकता में ऊपर नहीं लिखा गया है, ये 1 के बटे में लिखा गया है तो ये हो जाएगा 1/4/7। अब बात समझ गए आप। इसका मतलब जब एक 4/7 को ऊपर लेके जाओगे तो ये ऋणात्मक घात में आ जाएगा जैसा ऊपर लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 1/3 है। अब ध्यान से समझो, 8 को आपको इस प्रकार से लिखना है कि किसी भी प्रकार से वह घात 3 में बदल जाए। कहने का मतलब है 8 कौन सी संख्या में घात 3 देता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 की घात 3 जो होता है 8 होता है। उसी प्रकार से 1000 का मतलब 10 की घात होता है 3 और इस पूरे की घात हो गई 1/3। समझ लीजिए मैंने इसी चीज को इस नए स्वरूप में लिखा है। आप बोलेंगे घात 3 ही क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, ये जब गुणा होगा तो कट जाएगा। तो पहली चीज तो आप यहाँ पर ये समझ गए। माइनस यहाँ 16 को हम क्या लिखें कि घात 4 में आंसर आए, तो यहाँ पर आप 2 की घात 4 लिखेंगे। 16 होता है 2 की घात 4, क्योंकि 2 को 4 बार आपस में गुणा करो तो 16 बनता है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर यदि आप कंफ्यूज हो जाओ तो इसे 100 के रूप में देखो। मैं पहले लिख के बता देता हूँ। ये हो गया 10,000। 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 100। अब यहाँ पर 100 गुणा 100 को मतलब 10 की घात 2 गुणा में 10 की घात 2, 10 की घात 2 10 की घात 2 मतलब 10 की घात
4। इसका मतलब 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 4, पूरे की घात हो जाएगी 1/4। आगे बढ़ते हैं, गुणा में 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ क्या करें, यहाँ पर बटे की संख्या पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 7/4। ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया, मैं यहाँ पर भी वही कर सकता था, सीधे देखा ऋणात्मक मैं पलटा सकता था 7/4, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये होता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं जानते। ये जानने का तरीका है इन वीडियोज़ में आपको यही चीज़ सिखाई जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक नियम लग रहा है, नियम यहाँ लिखूंगा बाद में मिटा दूंगा, देखना समझना मेरी बात को, कि यदि a की घात 2 है बटा में b की घात 2 है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a बटा में b और पूरे की घात 2। पहला नियम तो ये समझ गए। अब इस हिसाब से 2 की घात 3, 10 की घात 3, यहाँ पर आप इसको सीधे लिख सकते हैं 2/10 और पूरे की घात 3, और पहले से ही 1/3 तो यहाँ लिखा हुआ था। वही काम आप यहाँ पर करेंगे, माइनस 2/10 पूरे की घात 4 गुणा में 1/4 धन यहाँ पर 7/4। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 2 पंजे 10। तो अब आपने इसको काट दिया है। अब काटने के बाद क्या करना है, 1/5 यहाँ बचा, ऋण 1/5 यहाँ बचा, धन 7/4 यहाँ पर बचा। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 7/4। अब देखिए ये आंसर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये आंसर है तो ये है, नहीं तो इसके आगे भी ये क्वेश्चन जा सकता है। कैसे, 7/4, क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसीलिए आप इसको एक बार और काट सकते हैं, 4 एकम 4 बच गया 3/4, ये हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोनस क्वेश्चन था ये, मैं उम्मीद करता हूँ नया कुछ सीखे होंगे। अब फिर से बुकलेट का एक क्वेश्चन और फिर आगे मैं एक और बोनस क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्या है क्वेश्चन, पहले लिख देता हूँ, 35.2 गुणा में 15 गुणा में 4, अब यहाँ पर आगे है डिवाइडेड बाय 12 प्लस में 20 बराबर में क्वेश्चन मार्क का वर्ग। अब फिर से वही वाली बात है कि सर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क का वर्ग पूछ रहा है। अब ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन मार्क ही पूछता है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो चीज़ है दशमलव वाली, इसको देख करके घबरा जाते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, क्यों, थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है। देखो क्या करना है, यहाँ पर इसको 35.2 मान लो। अब इसको यदि 35.2 मान रहे हो, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल सा काम है, दशमलव हटा दो 10 लगा दो। अब आपने 10 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 15 चौक क्या होता है, 60 होता है। अब देखो कितना सरल काम हो गया, दशमलव अपने आप ही हट गया, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल, ये ब्रैकेट में था, ये डिवाइडेड बाय 12 और प्लस में ये 20। अब क्या करोगे, सिंपल सा काम है, 6 से 352 को गुणा कर दो, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 31 की 1 हासिल का 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21। अब इसको डिवाइड कर दिया है आपने 12 से और प्लस कर दिया है इसको 20 से। अब या तो आप 12 से सिंपल सी बात है सीधे से काट दीजिए। तो यहाँ पर हम पहली बात है कि इसको उस स्वरूप में लेकर आते हैं जिस स्वरूप में ऑप्शन है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन लिख के बता देता हूँ। तो देखिए ऑप्शन इसमें ज़रूरी क्यों थे लिखना, क्योंकि मैं आपको उसके स्वरूप में आंसर लाऊंगा। ये 14 का वर्ग, ऑप्शन बी जो है इसमें है करणी में 14, ऑप्शन सी जो है इसमें है 4 करणी में 14, ऑप्शन जो डी है वह है इसमें माइनस करणी के अंदर 14, और इसका ई ऑप्शन है नन। अब ध्यान से समझिए, अब आपको आंसर क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर चलने दीजिएगा। अब सबसे पहला काम तो आप इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। काटने की जैसे ही आप व्यवस्था करेंगे, ध्यान से समझना है, तो यहाँ पर काटेंगे तो 4 से पहले काट दीजिए आप, 4 से काटेंगे। 4 से काटने का नियम क्या कहता है, 4 से काटने का नियम क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। यदि किसी संख्या के पिछले 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित होते हैं, ये नया कुछ सिखा रहा हूँ, यदि किसी संख्या के पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 12 4 से विभाजित होगा, इसलिए हम इसको काटेंगे। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 1 बच गया, हो गया 11, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 8 32, यानी कि ये टोटल संख्या जो है वो 528 बार कट जाएगी।
अब ध्यान से समझो, ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, फिर 3 से समझ लो नियम। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ो और वो यदि 3 से कट गया तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 8 और 2 10, 10 और 5 15, यानी कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। सीधी सी बात है, ये 12 से भी कट जाती, लेकिन मेरे को 2 चीज़ें सिखानी थी इसलिए मैंने बता दिया। तो अब करते हैं, 3 एकम 3 बच गया 2, 21 हो गया, 3 7 तो 21 बच गया, 1 3 6 18। मतलब ये संख्या क्या आ गई 176 प्लस में 20 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ, इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा 196 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर 196 आप जानते हैं कि ये 14 का वर्ग होता है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए इसमें लगा दोगे करनी 196 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। देखोगे ऑप्शन कहाँ पर 14 दिया हुआ है, कहीं पर भी इसका आंसर में 14 नहीं दिया है, यानी कि संख्या के रूप में ABCD में, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा नन। उम्मीद करता हूँ नियम कायदे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट फिर से एक बोनस क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान देना है। तो देखिए बोनस क्वेश्चन क्या है, एक और मैं बता रहा हूँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में लिख रहा हूँ कि आरोही क्रम में जमाइए, यानी कि जो संख्याएं मैं अब आपको दूंगा उसे आरोही क्रम में जमाना है। अब देखिए संख्याएं क्या है, संख्याएं हैं √³ 9, इस प्रकार से 4 करनी 20, इस प्रकार से करनी के अंदर 25 और यहाँ पर 6। अब ये जो संख्याएं हैं इन्हें आपको कैसे जमाना है आरोही क्रम में। सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि आरोही का मतलब क्या होता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। जब हम राशि को, छोटी राशि को पहले रख के फिर उससे बड़ी रखते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। और अगला होता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब पहले बड़ी राशि रखोगे, फिर छोटी रखोगे, फिर छोटी रखोगे और फिर सबसे छोटी रखोगे। इसका मतलब इस प्रश्न को हमें कैसे जमाना है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। अब हमें इसमें पहचानना पड़ेगा सबसे पहले तो कि कौन सी राशि बड़ी है और कौन सी छोटी है, फिर हम क्रम बना पाएंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे करना है उसका व्यवस्था मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसको उसके मूल स्वरूप में लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर इस स्वरूप से बदल के हम इसे इस स्वरूप में लिख रहे हैं। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर घन मूल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 20 की घात 1/4, यानी कि या तो 20 की घात 1/4 लिख दो या तो उसे करनी के स्वरूप में ऐसा लिख दो। ये आपने एक नई चीज़ देखी, नई चीज़ सीखी। 25 की घात 1/6। अब सबको आपने इस प्रकार से स्वरूप में लिख दिया। अब क्या करना है, प्रोसेस समझना। अब जब तक आप इसे बड़ा या छोटा नहीं बता सकते तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आप इनका आधार समान ना कर दो। और मेरी बात को ध्यान से समझना, आधार समान करने के लिए गणित में एलसीएम लिया जाता है। इसका मतलब अब मुझे इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इन सब का मतलब क्या, मुझे 1/3, 1/4 और 1/6 का क्या लेना है, एलसीएम। अब ध्यान से समझना, एलसीएम लेने का मतलब 1/3, 1/4, 1/4, 1/3, 1/4, 1/6 का मतलब 3, 4 और 6। मूल बात समझ गए आप। 3, 4 और 6 का मैं क्या लूंगा, एलसीएम। क्या आएगा इनका एलसीएम, ध्यान से समझना, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। कैसे, 3, 4, 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन, 6। 6 3 से कट जाती है, 4 से नहीं कटती, तो 6 का अगला पहाड़ डालो, 6 दूनी 12, 12 4 से कट जाता है, मतलब 12 इन तीनों से कट जाता है, इन तीनों का एलसीएम होगा। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। अब यहां पर ध्यान से समझो, 9 की घात 1/3 में एलसीएम का गुणा कर दो। फिर अगली संख्या 20, 1/4 में फिर 12 का गुणा कर दो जो एलसीएम निकला है। और फिर 25 की घात 1/6 में एलसीएम का गुणा कर दो। अब ध्यान से समझना, 3 चौक 12 यानी कि 9 की घात हो गई 4। यहाँ पर हो गया 20 की घात 3 चौक 4 तिया 12 यानी 20 की घात 3। यहाँ पर हो गया 25, 6 दूनी 12, 25 की घात 2। अब आपने आधार समान कर दिया, सभी को पॉजिटिव यानी कि अंश संख्याओं में घात ले आए हैं, इसको कहते हैं आधार समान करना। अब क्या करना, इसको सिंपल सा काम है, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 9 की घात 3 गुणा में 9,
यानी कि 9 की घात 4 हो गई। अब इसका मान आप जानते हो कितना होता है, 729 गुणा में 9 आपको करना पड़ेगा। इसका मान तो सीधे आप जानते हो कि ये 8000 होता है और इसका मान हो गया 625। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों तो आपको पता चल गया कि क्या है, लेकिन आपको यहाँ गुणनफल के बाद में पता चलेगा ये राशि क्या बनेगी। अब ध्यान से समझिए, सिंपल सा काम है। इस 9 को यदि आप 10 भी मानोगे तो 10 का गुणा इसमें करोगे तो ये 7290 बनेगा, फिर भी ये संख्या से कम रहेगा। इसका मतलब कि ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई और ये मध्य की संख्या हो गई। अब आप इसको जमा दीजिए आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ने का मतलब छोटा। सबसे पहले छोटा हमें कहाँ से मिला है, 625। 625 का मतलब ये, इसका मतलब ये। अब मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। अब सबसे पहले आएगा 25, यहाँ पर 6 लिखा हुआ। इसके बाद में फिर मुझे कौन सी संख्या मिली, फिर मुझे ये संख्या मिली, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, यानी कि फिर मुझे मिलेगा इस प्रकार से 9 और 3 यहाँ पर लिखा हुआ और अंत में मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अंत में मुझे मिलेगा 20 और यहाँ पर लिखा हुआ 4। अब आपको चिन्ह लगाना है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। जो छोटा है उस तरफ मुंह बंद होता है, फिर ये इससे छोटा है इसलिए मुंह बंद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 26 नहीं था, यहाँ 25 था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मैंने गलती से यहाँ पर 26 लिख दिया था। तो यहाँ पर आपको ये चिन्ह समझ में आ गए होंगे। फिर से समझ लो, ये चिन्ह में जिधर मुंह बंद होगा वो छोटा होगा, जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। ये पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। तो ये बोनस क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये रहा वह आरोही क्रम जो कि हमें निकालना था, ये इसका सही उत्तर होगा। अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा कमेंट में कि ये आपके लिए नया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं और नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करनी के अंदर, क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 124। करनी के अंदर, घन करनी के अंदर यानी घनमूल के अंदर 80, 43, 57 इसका आपको मान निकालना है। ध्यान से समझना क्या करना है, ये घनमूल पता करना है आपको। तो घनमूल पता करने की व्यवस्था मैं आपको बता देता हूं। पहले तो क्या करिए, इस संख्या में 3 अंक के आगे, 3 अंक के आगे, इधर 3 अंक नहीं, पीछे से 3 अंक के आगे एक लाइन इमेजिन करो, काम हो गया। फिर ये देखो कि कौन सी संख्या है 1 से 10 के बीच में जो आपको घन के रूप में अंत में 7 देती है। समझना मैं क्या कह रहा हूं। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। इसका मतलब 3 का घन करो तो अंत में 7 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई एक ऐसी संख्या है जिसका अंतिम अंक जो बनेगा वो 3 बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा, अंतिम अंक पता चल गया यहां से। अब क्या करना है, ये 3 अंकों को दिमाग में रखना है। आपको पता करना है कि ये 804 संख्या किन 2 घन के बीच में आती है। ध्यान से समझो, आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप बोलोगे 5 का घन यहां पर 125 होता है, 6 का घन यहां पर 216 होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तो 7 का घन आपको मिलेगा 343। अभी भी देखो 840 कहीं पर नहीं आ रही है। अब फिर आप आगे बढ़ोगे, 8 का घन आप जाओगे 512 पे, 9 का घन आप जाओगे 729 पर, अभी भी ये पीछे हैं आप। इसका मतलब 10 का घन हो जाएगा 1000। अब ध्यान से 9 और 10 के घन के बीच में ये 804 संख्या आ रही है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, सबसे छोटी जो संख्या है इन दोनों में 10 और 9 में, 9 आप ले लीजिए और इसको इसके आगे लिख दीजिए। ये हो गया 93, यानी कि इसका घनमूल जो है वो 93 होगा और यही इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो नए क्वेश्चंस के साथ में जरूर मैं आपको नए से नए क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।